अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं बेटी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए बाइबल में से एक आयत हम पढ़ेंगे। नीति वचन की पुस्तक 22 अध्याय की 6वीं आयत। नीति वचन 22 अध्याय की 6वीं आयत। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से कुछ बात आयतों के लेकर मेडिटेशन करते हैं। लगता है सुनने वाला सबका जीवन में परमेश्वर का आशीष मिलेंगे। ये जो वचन जो एक सिंपल वचन है, जो हर एक विश्वासियों का जीवन में और हर एक परिवारों में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन की आज्ञा है कि जो मनुष्य बड़ा बहुत ज़्यादा इस संसार में भरना और मनुष्य का जन्म होना परमेश्वर के वचन में लिखे हुए है। जब मनुष्य पैदा होता है उस समय छोटी बच्चे के रूप में पैदा होता है। ये एक स्वाभाविक बात, क्योंकि बच्चे बड़ा होते होते बहुत समय लगता है और बुढ़ापे तक रहना बहुत जीवन में बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है, और इसके अंदर बहुत सारे बातों को शिक्षित कर पाना या सीखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ में परमेश्वर का वचन परमेश्वर इसलिए दिया जाता है कि हर मनुष्य जो परमेश्वर का सृष्टि है, जो सृष्टिकर्ता की इच्छा के अनुसार चलना, सृष्टिकर्ता की हर एक बातों को मानना और सृष्टिकर्ता की हर एक बातों के अनुसार चलना, ये परमेश्वर मनुष्य से चाहते हैं। इसलिए इस आयत हमें बताते हैं, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। तो एक ही रास्ता है जो परमेश्वर बताते हैं कि एक ही रास्ता है जो चलने के लिए परमेश्वर एक रास्ता मनुष्य एक ही रास्ता एक ही मार्ग मनुष्य को बनाया है। वचन में हम पढ़ता है इसी प्रकार परमेश्वर मनुष्य को सीधा रास्ता सीधा बनाया, सीधे चलने के लिए बनाया, लेकिन मनुष्य जो है टेढ़ा मोड़ा रास्ता ढूंढकर टेढ़ा मोड़ा अपने इच्छा के अनुसार चलना पसंद करता है, क्योंकि ये परमेश्वर का रास्ता नहीं है। परमेश्वर एक ही रास्ता बनाया, वो ये सीधा होना, धर्मी होना, अच्छा बनना, फल लाना, जो मनुष्य का जीवन में जो परमेश्वर का उसी रास्ता में चलना जो परमेश्वर मनुष्य के लिए बनाया। लेकिन ये दुख की बात है, जो मनुष्य को शैतान अलग अलग रास्ता में चलने के लिए प्रेरणा देता है या उनको अगुवाई करते हैं। इसलिए मनुष्य टेढ़ा मोड़ा रास्ता ढूंढने के लिए कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर हमेशा अच्छा रास्ता मनुष्य को दिखाता है। वो कब सीखेगा? जब बच्चा होगा, जब मनुष्य लड़के होता है, बच्चा होता है, जवान होता है, उसी समय में अच्छा रास्ता सीख सकता है। बड़ा होने के बाद में सीखा नहीं पाता है। इसलिए परमेश्वर के लोग अपने बच्चों को सही दिशा में चलाना या सही दिशा मार्ग दिखाना जो इनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये विश्वासी लोग, हर एक विश्वासी लोग
जो परमेश्वर को जानते विश्वास करते और इस खास तौर से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वही लोग अपने परमेश्वर का बच्चों को सही दिशा में, जो यीशु मसीह का उसी मार्ग पर रास्ता में जो उन्होंने बताया, अगुवाई किया, उसी रास्ता में चलाने के लिए हमेशा हमेशा हम तैयार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें लिखा है कि जब बुढ़ापे में भी और जो बात जो उन्होंने जो सीखा है वो उसको हट नहीं सकता, क्योंकि बुढ़ापे में भी वही बात उनका मन के अंदर पड़े रहते हैं। इसके संबंध में एक आयत और हम पढ़ेंगे, वचन संहिता 119 का 9वीं आयत में ऐसा लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन के अनुसार वो सावधान रहने से परमेश्वर का जवान अपनी चाल को शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाना बहुत ज़रूरी है। नया नियम के अंदर हम एक बात देखते हैं, यूहन्ना की सुसमाचार उसकी 6वें अध्याय की 9वीं आयत के अंदर हम इस प्रकार एक आयत पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करता था, बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास आके देखा, तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ प्रेरित लोग जो फिलिप्पुस यीशु मसीह से कहा कि इनके लिए भोजन की क्या व्यवस्था है। तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा, वो तुम्हारे पास क्या है। तो उसने जो एक 7वीं आयत के अंदर, जो 9वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए ये क्या है। यहाँ हम एक बालक, एक लड़का को हम देखते हैं जो क्या किया था, अपनी बचपन में अपनी माता पिता ने अच्छी बात इस लड़के को सिखाया, और लड़के जब परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, जब लोग भीड़ भाड़ होकर यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए जा रहा था, उस समय इस लड़के के माता पिता ने उसको रोटी 2 मछली साथ में रखकर भेजा। वो बोला, तुम परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, उसमें तुम्हारा भूख लगेगा और ये रोटी खाना। देखो, ये लड़के परमेश्वर का वचन सुनने के लिए यीशु मसीह के पास में गया, वो यीशु मसीह के उस लोगों के भीड़ में गया और यीशु मसीह का वचन सुन रहा था। तब ये लड़के के द्वारा लाया हुआ रोटी और 5 रोटी और 2 मछलियाँ वहाँ खड़े हुए अनेक लोगों को बांटने का मौका वहाँ हो गया है। देखो, बच्चों को अच्छा शिक्षा देना अनेक लोगों के बीच में परमेश्वर का अद्भुत काम करने के लिए पर्याप्त हो जाता है। इस लड़के जब 5 रोटी और 2 मछली लेके आया, जो अपने माता पिता ने जो शिक्षा उसको दिया वो पालन किया, देखो 5000 लोग तृप्त हो गया। कितनी अच्छी बात है। जो बच्चों को शिक्षित देना, परमेश्वर उसी रास्ता में चलना चाहिए। ये सही रास्ता क्या है, वो यीशु मसीह का रास्ता। यीशु मसीह इनको बताते हैं उसी रास्ता में चलो, और चलने के साथ साथ में अनेक लोगों के बीच में अच्छा गवाही और अनेक लोगों को तृप्त करने वाला एक लड़का के रूप में परमेश्वर उनको बदलता है। आइए हमारा जीवन भी इसी प्रकार परमेश्वर के सम्मुख में समर्पित करते हुए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हुए आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर में साधा करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।